अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लें, रिमोट वापस लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लें और यहाँ पे पहले बनाएं। जो आंखें नहीं देख सकती वो इन्विजन करें कि भाई आपके लिए सक्सेस क्या है। द थर्ड थिंग इज ऑर्गेनाइज करें कि यार इंपॉर्टेंट चीज को टाइम देना है या इजी चीज को टाइम देना है। इजी पे काम करेंगे तो जिंदगी डिफिकल्ट होगी। अपनी सक्सेस दूसरे की फेलियर पे नहीं, अपनी सक्सेस में दूसरों को। लीडरशिप ये नहीं है कि आपको यहाँ पे पहुंचना है, लीडरशिप ये है कि जब आप यहाँ पे पहुंचे तो आपके साथ वाले भी आपके साथ हों। दिस इज लीडरशिप, विन विन होना चाहिए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, भाई पहले बात तो सुनो समझो। गाइस एक और एक दो नहीं होते, 11 होते या 20 होते। आपके पास 5 आइडिया, मेरे पास 4 आइडिया, तो जब आप शेयर करेंगे और आप उठेंगे तो 9 आइडियाज आपके पास होंगे। दिस इज कॉल्ड सिनर्जी। शार्पन द सा ये है कि भाई थोड़ी देर जिंदगी में अपने आप को रोको और सोचो कि यार हमारी डायरेक्शन सही है, हम गलत सम्मत में तो नहीं भाग रहे। बुक का नाम क्या है? शुरू करते हैं ऑथर से। MBA उसने किया हुआ है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। इसका PhD है रिलीजियस एजुकेशन में। डॉक्टर है तो ज़ाहिर है उसका एक स्कॉलर है, उसका नॉलेज है। और ये जो बुक है 20वीं सदी में सबसे ज्यादा पढ़ी गई, सबसे ज्यादा बिकी और आज भी ये बेस्ट सेलर्स में रैंक होती है। 50 मिलियन कॉपीज इसकी बिकी हैं। बिजनेस बुक में जिसने सबसे ज्यादा लीडर्स को एम्पावर किया वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है। लिखने के लिए 200 साल का सक्सेस लिटरेचर पढ़ा गया, 3000 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू किया गया। 1989 में बुक लिखी गई। वो कहते हैं कि जितना लेटेस्ट लिटरेचर है यानी आखिरी 50 साल का, उसमें सक्सेस जो है वो बड़ी कॉस्मेटिक सी चीज बना के दिखाई हुई है। यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है जनाब, आप दिखते कैसे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी स्किल क्या है, इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी एथिक्स। तो आखिरी 50 साल में फोकस यही रहा कि वो लोग ज्यादा कामयाब हैं जिनकी पर्सनैलिटी एथिक्स अच्छी हैं। उससे पिछला जो 150 साल का लिटरेचर है वो करेक्टर बेस्ड सक्सेस की बात कर रहे हैं। करेक्टर बेस्ड, आपका करेक्टर कैसा है, आप इंटेग्रिटी आपकी कैसी है, आप ऑनेस्ट हैं, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो उसने ये फिर स्टडी करने के बाद ये 7 हैबिट्स उसने बताई। दीज आर ऑल कॉमन सेंस, ये सारी कॉमन सेंस है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, लेकिन इसको बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। 391 पेजेस को हम समराइज करेंगे, गोल्डन नगेट्स आपके सामने रखेंगे और वो चीजें जो दुनिया ने इंप्लीमेंट की और सक्सेसफुल हो गए, क्या आप वाकई सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं? ये आपकी चॉइस है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मैंने आज तक सक्सेस को ऑटोमेटिकली होते नहीं देखा। दिस इज नॉट बाय डिफॉल्ट, दिस इज बाय डिजाइन। ये बाय चॉइस होती है, बाय चांस नहीं होती। एक्सीडेंटल सक्सेस मैंने कभी नहीं देखी। हैबिट नंबर 1 से शुरू करते हैं। जितने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हैबिट इज, जितने सक्सेसफुल लोग देखेंगे वो आपको प्रोएक्टिव नजर आएंगे। तो रोज वाकयात होते हैं अच्छे बुरे, आप रोज रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया कि ये चीजें पूरी दुनिया में, पूरी लाइफ में आपके होते रहनी है। सबसे बड़ी जो चीज है, जो डिफरेंस मेकर है, सिचुएशन और आपके रिस्पॉन्स के बीच में एक चीज है, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप में से अक्सर बंदे अपने आप को एवेल्युएट करें, इस तरह बिहेव करते हैं। थोड़ा सा बोतल को हिलाते हैं तो वो क्या करती है? आप कोका कोला हिलाएं, ढक्कन खोलें तो ये हाल होता है। प्रेशर बियर नहीं कर पाते और आप इस तरह से एक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, होता है ये। और यही काम आप पानी की बोतल को जितना मर्जी हिलाते रहें, ढक्कन खोलें, ये होगा? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव पीपल एंड प्रोएक्टिव पीपल। आपने अपनी किस्मत बाहर वालों के हाथ में दी हुई है। आप रिएक्ट करते हैं, कोई सी अनप्लेजेंट चीज हुई, आप आपे से बाहर हो गए।
वो जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, एक ही सिचुएशन में दो बंदे मुख्तलिफ क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि फ्रीडम ऑफ चॉइस है। कोई बहुत अच्छा बिहेव करता है, कोई बहुत एबनॉर्मल बिहेव करता है। मैं प्रोएक्टिव उन लोगों को कहता हूं जो अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखते हैं। ये नहीं है कि इरफान ने कुछ कह दिया तो मूड ऑफ, मौसम खराब है तो जनाब कुछ नहीं आज होना, ट्रैफिक जैम है तो अपना पूरा दिन स्पॉइल कर लेना, किसी ने कोई बुरा सा जोक कर दिया पूरा दिन तबाह कर लेना। तो इस तरह से तो आइडियल, आप ऑनेस्टली एक मिनट के लिए सोचें, अगर आपकी लाइफ का रिमोट दूसरे के हाथों में है, आप दूसरे के अच्छे करने से अच्छा फील करते हैं, दूसरे का बुरा बिहेव करने से बुरा फील करते हैं, तो फिर तो बेटा आइडियल लाइफ जिंदगी में तो नहीं मिलनी। फिर कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे, कैसे कुछ कर पाएंगे? हम में से प्रोएक्टिव लोग वो हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं 100% अपनी लाइफ की, अपने एक्शंस की, अपने डिसीजंस की, अपने बिहेवियर्स की, अपने एटीट्यूड की, अपने ग्रोथ की, कि भाई मैं जिम्मेदार हूं अपनी लाइफ का। सिचुएशंस आएंगी, सारा कुछ होगा, अच्छा बुरा हर एक की लाइफ में है। प्रॉब्लम सिर्फ कब्रिस्तान में शायद ना मिलेंगे, बाकी हर रोज प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप सेग्रीगेट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है, सिचुएशन को देखते हुए रिस्पॉन्स करने की सलाहियत अच्छी है, वो आप में से ज्यादा कामयाब होगा, वो ज्यादा प्रोएक्टिव होगा। वरना तो हम दूसरों को ही ब्लेम करते रहेंगे, सर्कमस्टांसेस को, हर तरह का बहाना हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन बहुत है, कारोबार नहीं चल रहे, अमेजोन ने ये पॉलिसी ला दी, आपका इमरान खान जेल में चला गया, पॉलिटिक्स में ये हो गया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरी डिग्री ऐसी नहीं थी, बहुत बहाने मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की लेने को तैयार नहीं है। इन शॉर्ट, सिंपल वर्ड्स, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी लाइफ में इस वक्त बेशुमार प्रॉब्लम चल रहे होंगे, कम से कम आपके 50% 40% प्रॉब्लम यहीं पे बैठे खत्म हो जाएंगे। पहले प्रॉब्लम वो होंगे जिसको हम सर्कल ऑफ कंसर्न कहते, ऐसे प्रॉब्लम जो आपके बस में नहीं है हल करना, कंट्रोल करना, आप इंप्रूव कर ही नहीं सकते, चेंज कर ही नहीं सकते, आप उसको उस पे काम कर ही नहीं सकते, आपके इख्तियार में नहीं है। तो वो प्रॉब्लम आप माइनस करें, और जो आपके इख्तियार में है उनको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आपने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पढ़ना है, क्या इंप्रूव करना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, कौन सा इनिशिएटिव लेना है, कौन सा बिजनेस करना है, ये सारा इख्तियार में है। सर जी, आपकी जो टाइम की यूटिलाइजेशन है, एनर्जी है, जो आपका फोकस है इन्हीं दो में से एक जगह पे या मेनी टाइम दोनों जगह पे आपका लग रहा होता है। अब आपने देखना है कि आपका टाइम कहां पे ज्यादा लग रहा है। आप जब उठते हैं, बैठते हैं, लोगों के अंदर जो प्रोएक्टिव पीपल हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन वो करेंगे उन चीजों के ऊपर जिनको वो चेंज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो इख्तियार के अंदर है। चाइना में कई 100 साल पहले भी ये दुआ की जाती थी जो आज हम बात कर रहे हैं कि या खुदा मुझे पीस ऑफ माइंड दे, सुकून दे उन चीजों को तस्लीम कर लेने में जो मैं चेंज नहीं कर सकता। और वो दुआ करते थे कि या अल्लाह मुझे करज दे, हौसला दे, हिम्मत दे उन चीजों को चेंज करने की जो मैं चेंज कर सकता हूं। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि या अल्लाह हमें वो सलाहियत दे, वो विजडम दे कि हम इन दोनों में फर्क को समझ सकें कि कौन सी चीज पे हमें फोकस करना है, कहां पे एनर्जी लगानी है। कि पहली हैबिट ये कहती है यू आर द चूजर्स, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अगर आप ही चूजर हैं अपनी सक्सेस के, फेलियर के, डिसीजंस के, बिहेवियर के, तो फिर अपने लिए अच्छी चॉइसेस लेके आए लाइफ में, अपनी लाइफ को और ज्यादा सीरियस लें। पहला काम जो आपके करने वाला है, जो स्टीफन आर कवी आपको कहता है, प्लीज
लोगों को ब्लेम करना छोड़ दें, अपनी जिंदगी का चार्ज जो है वो आप खुद लें। हैबिट 2 पे चलते हैं। बिगिन, अब कोई पढ़ेगा रोहान? Envision your success and plan to achieve that। मैं अपने इसको आसान लफ्जों में अगर आपके लिए बयान करूं, जो आपकी आंखें नहीं अभी देख सकती, आपको अपने माइंडसेट से वो देखना है। जो आई साइट आपको नहीं दिखा रही, वो माइंडसेट आपको दिखाएगा। मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए हम 3D के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके पास क्या ये 3Ds मौजूद है? पहली, डिजायर है आपके पास कि मुझे अचीव करना है, लेकिन खाली डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर आपको चाहिए। डिजायर के साथ सेकंड डी जो है वो, क्या आपको अपनी डेस्टिनेशन का पता है? कितने लोग हैं यहां पे बैठे हुए जो क्लियर है कि मुझे इस साल में ये अचीव करना है, इस महीने में ये अचीव करना है, अपनी लाइफ में ये अचीव करना है? क्या क्लियर डेस्टिनेशन आपको पता है? और तीसरी डी जो है डायरेक्शन, कैसे अचीव करनी है भाई? डिजायर का होना खाली जरूरी नहीं है, आपकी डेस्टिनेशन का क्लियर होना भी जरूरी है, और कैसे अचीव करना है, रोड मैप का भी होना जरूरी है। कैसे हो सकता है आपका एक छोटा सा ऐप आपको डेस्टिनेशन के बगैर आपको मंजिल पे नहीं पहुंचा रहा, और जिंदगी में हम बगैर डेस्टिनेशन की क्लैरिटी के हम चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिक पहुंच जाए। मैंने जिंदगी में कभी चीज को डायरेक्ट बनते हुए नहीं देखा। हर चीज दुनिया में 2 दफा बनती है। पहले कहां पे बनती है? दिमाग में। फिर रियलिटी में। जहाज उड़ना था, बनना था, तो किसी ने इन्विजन किया होगा, किसी ने यहां पे देखा होगा। ये बल्ब बनना था तो किसी ने यहां पे इन्विजन किया होगा। आपका घर बनना था तो किसी ने ड्रॉ किया होगा। ड्रॉ नहीं भी किया तो सोचा होगा कि इस तरह से होगा। भाई जब यहां पे चीज नहीं बन रही तो फिर रियलिटी में कैसे बनेगी? हैबिट 2 को अगर मैं समराइज करूं तो मैं अपने लफ्जों में ये कहूंगा कि यू आर द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर, क्राफ्ट योर फ्यूचर। जब आप क्रिएट नहीं कर रहे भाई, तो कोई आपके लिए क्यों क्रिएट करके देगा? सिंपल कॉमन सेंस। यहां पे सक्सेस बनेगी, क्लियर होगी तो आगे चलेंगे, अदरवाइज गेम इज ओवर। हैबिट 3 इज पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो चीजें पहले करने वाली हैं पहले उनको करें। मैं अक्सर आसान करके आपको बताता हूं, नमाज और वजू। नमाज के लिए वजू जरूरी है, पहले वजू होता है फिर नमाज होती है। ऐसे नहीं होता कि पहले नमाज फिर वजू। तरतीब का सही होना, प्रायोरिटी का सही होना जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग पहले चीज को इमरजेंसी बनाते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। असाइनमेंट किस दिन सबमिट होती है? आखिरी दिन, आखिरी घंटे। बिजली के बिल कब पे होते हैं? टैक्स फाइलिंग कब होती है? हम मेडिसिन कब लेते हैं? जब बीमार हो जाते हैं। कोक कब छोड़ते हैं? सिगरेट कब छोड़ते हैं? हर चीज को पहले तबाह करते हैं अच्छी तरह से, जब वो तबाही के दहाने पे पहुंच जाती है फिर उसको हम परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही है। इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम इनसेन प्रोडक्टिविटी में डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा। यू आर द ऑर्गेनाइजर। अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करो, जो अहमियत की अमल है उनको पहले लेके आओ। मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे शुरू से एक मेंटेलिटी बना दी गई है कि मेरी सक्सेस आपका फेलियर है भाई। इसमें स्टीफन आर कवी ये कहता है, कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली बाय बिल्डिंग हाई ट्रस्ट रिलेशनशिप्स। राइट? आप जो भी काम करें, अगर लेट्स अज्यूम शराज का एक यूट्यूब चैनल है, मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं, और आपका यूट्यूब चैनल है, 5 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं, 5 लाख आपके हैं। अब नॉर्मली लोग कंपीट करना शुरू कर देते हैं। जरा कोलैबोरेट करके तो देखो, उसके 5 लाख आपके बन जाएंगे, आपके 5 लाख उसके बन जाएंगे, दोनों को नुकसान क्या हुआ? आपके पास 4 अच्छे आइडियाज हैं और आप रिलक्टेंट हैं शेयर करने के अंदर, किसका नुकसान किया आपने?
यकीन जाने अपना। अगर आपके पास 4 हैं, दूसरे के पास 20 हो सकते हैं। ये जो मेंटेलिटी है ना स्केर्सिटी वाली, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आपका यकीन है कोई बड़ी अचीवमेंट अकेले हासिल की जा सकती है, मैं आपको लाइफ टाइम वक्त देता हूं, मुझे एक अचीवमेंट बता दो। कोई बड़ा काम, कोई बड़ी सक्सेस अकेले बंदे ने किया तो मुझे इस जिंदगी में जरूर बताइएगा। माउंट एवरेस्ट पे मैंने जिंदगी में कभी किसी को अकेले सर करते नहीं देखा, पूरी टीम होती है उनके साथ। आप आज जहां पे पहुंचे हैं, किसी ने आपको डेवलप किया, आप अकेले डेवलप नहीं हुए हैं, राइट। जितनी जल्दी आप यकीन करें, जितनी जल्दी इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे, आप अपनी ग्रोथ को इनवाइट करेंगे। नो वन एवर अचीव्ड ग्रेटनेस अलोन। आज तक तो भाई किसी ने अचीवमेंट मैंने तो नहीं देखी ग्रेटनेस अकेले अचीव करते। अगर आपने देखी है तो मैं कहूंगा कि जरूर करें, लेकिन अकेले नहीं हो सकती है। अपनी जो सक्सेस है दूसरों के फेलियर के ऊपर ना रखें, बल्कि दूसरों की सक्सेस पे अपनी सक्सेस तलाश करें, आप ज्यादा दूर जाएंगे। तो हैबिट 1, यू आर द चूजर, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सेकंड, यू आर द क्रिएटर, अपनी थॉट को, अपनी सक्सेस को क्लियर करें। और थर्ड क्या थी, प्रायोरिटाइज करें अपनी लाइफ, ऑर्गेनाइज करें, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। और फोर्थ हैबिट थी कि भाई मेरी सक्सेस में आपका फेलियर नहीं होगा, हम मिलके आगे चलते हैं। ट्रेनिंग के लिए हम में से कोई भी जो है वो ट्रेनिंग नहीं लेता। इसका क्या मतलब है कि हम अगर हमारे साथ कोई बात कर रहा है तो हम उसकी बात को क्यों सुनते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं सुन रहे होते, हम उसको रिप्लाई करने के लिए सुन रहे होते हैं कि अगर ये बात कर रहा है तो हमने इसको इसका क्या जवाब दें। तो आप इस हैबिट में जो ऑथर हैं वो इसको लिसनिंग के हमें 5 स्टेप्स बताता है, 5 टाइप्स बताते हैं हमें लिसनिंग की। नंबर 1 इज इग्नोरिंग। हमारे साथ कोई बात कर रहा है लेकिन हम उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं है तुम्हारी बात में, तुम कौन होते हो हमसे बात करने वाले। यहाँ पे क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, हमारी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, हमारी बंदे से ख़राब हो जाती है। सेकंड जो है वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, हमारे साथ कोई बात कर रहे हैं लेकिन हम क्या है, नॉडिंग कर रहे हैं यस, कि हम तुम्हें सुन रहे हैं, लेकिन बैक एंड भी हमारी क्या हो रहा होता है, कुछ और ही चल रहा होता है, सिर्फ हम लोग प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हम लोग सुन रहे हैं। फिर आता है सिलेक्टिव लिसनिंग। हम अपने काम की बातें सुनते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं। नंबर 4 पे आता है, हम अटेंटिवली सुन रहे होते हैं, सामने वाला बात कर रहे हैं, हम उसको सुन रहे हैं कि हाँ ये जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम उसको अंडरस्टैंड अभी तक हमने नहीं किया कि अगर वो ये बात कर रहा है तो इसकी रीज़न क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है। 5th पे आती है एम्पैथेटिक लिसनिंग। यहाँ पे हम अगले बंदे की सिचुएशन में एंटर होते हैं, उसको देखने के हाँ भाई इस बंदे के साथ ज़िंदगी में क्या हुआ है, व्हाट आर एक्सपीरियंसेस इस बंदे के क्या हैं, उस पर हम उसको फिर जज करते हैं। तो ऑथर का ये कहना है कि आप में एम्पैथेटिक लिसनिंग होनी चाहिए, आप में ये करेज होनी चाहिए कि अगला बंदा अगर आपको कुछ कह रहा है तो पहले उसकी सिचुएशन में जाएं, उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उसको जो है उसको सोल्यूशन दें। समरी यही बनती है कि हमेशा जो है वो हमें एक्टिव लिसनर होना चाहिए, बजाय इसके कि फ़ौरन से रिएक्ट करें, पहले अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को, उसके बाद बोलें। हैबिट नंबर 6 इज सिनर्जाइज। जब दूसरों के आइडियाज़ शेयर होते हैं हमारे साथ, उनके एक्सपीरियंसेस मिलते हैं हमारे साथ, तो हमारे ग्रो करने के, हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो उस ऑथर का यही कहना है कि हमें सिर्फ अपने साथ मतलब अपने एक्सपीरियंसेस को लेके नहीं चलना चाहिए, हमें दूसरे लोगों से मिलना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए, ताकि हमें लर्निंग जो हमारी और हो सके और हमें सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो हमारे मज़ीद जो है वो बढ़ सकें। एक इंसान अकेला एक ही होता है, लेकिन जब एक और एक होता है वो 2 नहीं होते, वो 11 होते हैं। मतलब जितने लोग मिलते चले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी जो है ग्रोथ के, लर्निंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। हैबिट नंबर 7 इज शार्पन द सॉ। आपको कभी लगता होगा कि आप किसी कोने में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई, लेकिन आप इसी कोने में स्टक हो गए हुए हैं, आप यहाँ से आगे नहीं जा रहे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यू आर शार्पनिंग योर सॉ। आप बैठे हुए हैं, नॉलेज ले रहे हैं। अब आपके पास जो नॉलेज है, जब आप इसको लेकर बाहर आओगे तो यू कैन डिफीट एनीवन। किसी भी इंसान को आप डिफीट कर सकते हो, क्योंकि जो आपके पास एक चीज़ है वो किसी के पास नहीं है। आप यू टुक टाइम टू शार्प योर सॉ।
तो ये है कि आपके पास जो भी स्किल्स हैं आप इस इंस्टीट्यूट में बैठकर सीख रहे हैं, तो स्किल्स जो आपके ऑलरेडी हैं उनको शार्प करें, टाइम टू टाइम जो है उनको अपडेट करें, ताकि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो मज़ीद बढ़ते चले जाएं। और एक चीज़ सिर्फ मैं इसमें ऐड करूँगा कि सक्सेस जो है मैनी टाइम हम पैसों में तोलते हैं और देखते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट कितनी बिक गई है, हमें पैसे कितने आ रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर आर 4 एरियाज जिस पे हमें डेली काम करने की, उसको अहमियत देने की ज़रूरत है। दैट इज़ योर बॉडी पार्ट। बॉडी, अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, जितना आप अपने आप को फिट रखेंगे उतनी ऑक्सीजन इधर आएगी, उतना आप शार्प माइंडेड स्मार्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सेकंड आपका हार्ट पार्ट है। हार्ट पार्ट से मुराद ये है कि सोशल इमोशनल पार्ट, आप जितने अच्छे कनेक्शन होंगे जो आपको एनर्जाइज करेंगे वो आपकी परफॉर्मेंस पे भी मैटर करेंगे। इसी तरह आपका जो माइंड पार्ट है, यार खाने को रोज चाहिए, इसको ग्रो करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, 15 मिनट आप नए नॉलेज के लिए, माइंड को ग्रो करने के लिए दे रहे हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और स्पिरिचुअल पार्ट एज वेल, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। जितना बहुत सारी जो मैंने शुरू में बात की थी, कॉस्मेटिक सक्सेस हैं बहुत सारी, बाहरी सक्सेस, अंदर से खोखली। स्पिरिचुअल सक्सेस आपको पीस ऑफ माइंड भी देगा। फाइनल थॉट आज के सेशन के लिए, ग्रोथ डज नॉट जस्ट हैपन। इस सेशन के बाद भी आप वैसे ही रहेंगे अगर आप यहां से कोई चीज पिक नहीं करते और इंप्लीमेंट नहीं करते। मैंने एक्सीडेंटल सक्सेस जैसे शुरू में कहा था, मैंने नहीं देखी। यू हैव टू टेक इट सीरियस। पहले दुनिया इसको सीरियस नहीं लेगी, पहले आपको सीरियस लेना पड़ेगा। मैनी टाइम हम यकीन जाने इतनी तेजी से काम करते हैं क्योंकि डायरेक्शन और डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होती, हम अपनी ही सक्सेस के मुखालिफ सिमत में भाग रहे होते हैं। इट हैपन्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द टाइम एंड पेशेंस।